आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि जेन जी एक ऐसा वर्ग हो गया है जिसको लुभाने की हर पार्टी कोशिश कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे निकल गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो यूँ तो देश में जेन जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी अलग पहुंच भी बनाई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जेन जी को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां काफ़ी अलर्ट नज़र आ रही हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ ने पहल बना ली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि युवाओं को चाहिए क्या, एक आदत नौकरी, और एक आदत अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उसके सारे सपने उसमें साकार हो जाते हैं। तो नौकरी का एक वादा कर दिया है कि अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने ये वादा किया है। इतना नहीं, करीब 25 लाख लोगों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। हालांकि ये वादा उनके उसमें था, मैनिफेस्टो में था कि लोगों को लैपटॉप बांटा जाएगा। उसका क्या हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन अब सरकार ने वादा किया कि अगले 6 महीना चूँकि उनके पास है तो उसमें वो 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और साथ ही साथ में 25 लाख लोगों को लैपटॉप देंगे। अब हम जरा बता देते हैं कि ऐसा करने पर सरकार मजबूर क्यों हुई और विपक्ष क्यों इस पर हमला बोल रहा है। सरकार इसको लेकर के मजबूर इसलिए हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वो जिसमें 13.39 लाख यानी कि 13 करोड़ 39 लाख यानी 40 लाख वोटर है। इसमें से 15% जेन जी है जो नया है, जिसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ 36 साल से नहीं है, जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है लेकिन धीरे धीरे वो उसको भूल रहा है क्योंकि 10 साल का समय हो गया है, जिसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं देखी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल है कि वो इन लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो पिछली पार्टियों की जो गलतियां हैं उनको इनके सामने पेश नहीं कर पाएगी। हालांकि लगातार सरकार इस बात को रख रही है कि याद करिए 2017 के पहले का जो समय था वो कहते था कि बहन बेटियों की यहाँ पर सुरक्षा नहीं थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था, इन्वेस्टमेंट आता नहीं था, डेवलपमेंट होता नहीं था, उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई है और अब अगर आप कहीं जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप जब बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं तो लोग आपके लिए अदब से खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकार भी ये बात जानती है कि 10 साल बेमिसाल चाहे जितना भी हो, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे नाराज़ भी होते हैं जिनके काम नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो जो नाराज़ वर्ग है उसको सही करना, जिसको ये करीब 5% होता है, जिसको हम स्विंग वोट भी कहते हैं। तो इन सबको लुभाने के लिए सरकार ने ये सारे तमाम वादे और दावे कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष के पास क्या हथियार होगा, यही है हमारे आज का मुद्दा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम जरा सुना देते हैं कि क्या कह रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का भी क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी लैपटॉप बांटे थे। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी बात। उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं।
यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना है। यूपी के अंदर यू हब के बारे में कैसे इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कैसे हम इस सिस्टम को और गति दे सकते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के यूपी के युवाओं की उन सपनों को एक उड़ान देने के लिए यूपी स्टार्टअप मिशन के साथ हम सब जुड़। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। जी हाँ, तो आपने देखा कैसे अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार थी तो हमने लैपटॉप दिया, लड़कियों को साइकिल दी, तमाम चीज़ें वो गिना रहे कि हमने दिया, और इसमें कोई शक नहीं कि लैपटॉप उस समय बांटे गए थे। लेकिन अब योगी सरकार भी कह रही कि हम 25 लाख युवाओं को लैपटॉप देंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, 1 लाख नौकरी देंगे 6 महीने के अंदर। हालांकि चुनाव में अब मात्र 4 महीने बचे हैं, जनवरी फरवरी में अगर चुनाव होते हैं तो नवंबर दिसंबर में आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उसके बाद ये भर्तियां अटक जाएंगी। तो थोड़ा सरकार को जल्दी करना पड़ेगा अगर युवाओं का और जेन जी का वोट लेना है तो कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि कैसे करीब 13.5 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 15% जेन जी हैं। ये किसी की सुनता नहीं है, ना अपने पिताजी की सुनता है, ना अपनी माताजी की सुनता है और किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी मन की करता है। इनको लुभाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं और कैसे योगी जी के साथ ये कि अपने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे दूर करेंगे, कैसे जेन जी को और आगे लुभाने की कोशिश करेंगे, क्या और उनके लिए करने की बात करेंगे, और विपक्ष उन पर कैसे हमला बोलेगा और विपक्ष अपनी बातें कैसे रखेगा, कैसे वो जेन जी को लुभाएगा। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए गए, जैसा कि हमने कल अपने मुद्दे की बात में दिखाया था, तो आज हम दिखाएंगे आपको जेन जी को लेकर के। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। सुनील त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका खैर मकदम है। सुनील सिंह जी सुभाषपा से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरकार में सहयोगी है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता, मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल झा साहब भी जुड़ चुके हैं। अनिल झा साहब आपका भी बहुत स्वागत है। तो बात श्याम सलोने से ही शुरू करते हैं। श्याम सलोने जी बताइए भाई, अब जब सरकार के आयु के मात्र 4 महीने बचे हैं, पूरी अगर हम बात करें 10 साल की सरकार के पूरे में 4 महीने बचे हैं, यूँ तो 6 महीने इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में। ऐसे में 1 लाख नौकरी देकर करके क्या जेन जी को लुभाया जा सकता है, जेन जी को अपनी तरफ किया जा सकता है? आपको लगता है कि जेन जी आपके पास आएगा? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, श्याम सलोने जी। जी प्रदीप साहब, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे नमस्कार। नमस्कार। देखिए प्रदीप जी, ये कहना कि हम जैन जी को लुभा रहे हैं या जैन जी हमारी तरफ आ जाएगा, ये तो बात तो समाजवादी पार्टी अन्य विपक्ष के लिए लागू होती है। हमने जो वायदे किए थे, हमने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे। हम 9 वर्ष में, लगभग 9.5 वर्ष का समय हो गया, हमने 9 लाख
30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं और वो जैन जी को ही मिली है। इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो हमने महिला मातृ शक्ति के लिए किया था, कहा था, वो हमने उनको किया है। अब हमने जो हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि 1 लाख भर्तियां हम और करने जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और हम उसमें, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा कार्यकाल है 5 साल का, वो जब चुनाव हो रहा है, सरकार जब हटती है, सरकार की जब नई नियुक्ति होती है तब जाकर गिना जाता है। लेकिन जब आचार संहिता लगेगी उससे पहले पहले आप देखेंगे कि योगी सरकार, मोदी सरकार वायदे बाद में करती है, घोषणा बाद में करती है, क्रियान्वयन पहले कर लेती है। हम पहले तैयारी कर लेते हैं कि हमको कब तक हमारी ये नियुक्तियां हो जाएंगी। जब हम 6 महीने का समय दिया है तो निश्चित मान लीजिएगा 3 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में हमारी ये नियुक्तियां होनी ही है, रुक नहीं रही हैं। छात्र हित में जो हमने कार्य किए हैं वो किसी ने किए नहीं है। अब अखिलेश यादव जी जो वायदे कर रहे हैं, प्रदीप जी, इन वायदों पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर सकती थी, तब कर सकती थी जब यदि समाजवादी पार्टी के ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे होते। क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ज्यादा कार्यकाल नहीं बीता है, अभी मात्र 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इनके कार्यकाल में किस तरह की गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में, किस तरह की अराजकताएं थी, कैसा माहौल था। सुबह को यदि एक छात्र या छात्रा या कोई व्यापारी निकल जाए तो शाम को सुरक्षित आ रहा है कि नहीं, ये किसी को नहीं मालूम थी। सुनिए, सुरक्षा व्यवस्था पर और कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल पूछे जा चुके हैं और लगातार हर रोज ही आप लोग ये बात करते हैं। जैन जी को लुभाने के लिए और आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ना, 15% है 13.5 करोड़ की अगर हम बात करें, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा। वो 1 लाख नौकरी आज जैन जी, आज प्रदीप जी, आज जैन जी डिजिटल जमाना है तो 30 लाख हम उनको लैपटॉप भी देने जा रहे हैं। छात्राएं दूर तक जाती हैं, उनको हम रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से स्कूटी भी दे रहे हैं, जिससे कि गरीब छात्राएं अपने कॉलेज में जा सके और आ सके, उनको सुविधाएं मिल जाएं। ये सारी की सारी योजनाएं हम जैन जी के लिए कर रहे हैं। हम वो छात्र और छात्राएं जो किसी वजह से वजीफा नहीं मिल पाता है, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, उनको हम वो वजीफा भी देने जा रहे हैं। वो मेडिकल के छात्र छात्राएं जो MBBS और BDS कर रहे हैं, जिनको 12,000 पैसा मिलता था, उनको हमने 25,000 रुपया कर दिया। ये हम जैन जी के लिए कर रहे हैं कि जैन जी की पढ़ाई में किसी तरीके का कोई असुविधा, कोई परेशानी ना आए। कहीं माता पिता परेशानी में है तो उनको ये ना लगे जैन जी को, छात्रों को पढ़ने में, कि हम घर से थोड़े से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो वो संकट दूर करने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। हर समस्या के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो जैन जी की जो समस्या है, जैन जी जो चाहता है वो सरकार उनको दे रही है। और जब अच्छी पढ़ाई कर लेंगे जी तो उनको वो नौकरी भी उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। 100% नौकरियां केवल योगी सरकार ही दे रही है। और हम कह नहीं रहे हैं, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमने दी है, हमने दिखाया है, हमने बाद में घोषणा करते हैं। आज तो कहा है कि हम 1 लाख और देंगे, ठीक है, तो 1 लाख देंगे मतलब कि हम 100% देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि 10 साल में 10 लाख नौकरी, हर साल एक लाख नौकरी, है ना? ठीक है। आप बताइए भाई, हमारे साथ में अनिल झा साहब जुड़े हुए। अनिल झा साहब बताइए भाई, आप तो बड़ा बड़ा वादे दावे किया आपने कि हमने जैन जी के लिए यह किया, सबके लिए इतना किया, लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकार नहीं बनी। जी प्रदीप जी, सबसे पहले आपके साथ साथ हमारे सारे पैनल में सभी साथियों को मेरा प्रणाम और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, एक गाना था कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर। 10 साल अब चलन के बेरा आया, तो अब 6 महीने में, अब आपने बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया कि 4 महीने सरकार बची है, 6 महीने में ये 1 लाख नौकरी दे देंगे। और हर 6 महीने में 1 लाख नौकरी दे रहे हैं, तो इनको किसने रोका था? योगी जी को। 10 साल में 20 लाख नौकरी हो गई होती अभी तक। तो अभी इन्होंने कहा, योगी जी को आप सुना रहे थे कि मैंने 8.25 लाख लोगों को जो है पारदर्शी तरीके से नौकरी दिया, और 69,000 भर्ती शिक्षक का पता नहीं कहां चला गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। देखिए प्रदीप जी, होता क्या है राजनीति में, आप हमसे कह सकते हो कि हम चुनाव हार गए, हो सकता है आप कहोगे कि आप फिर चुनाव हार जाओगे। हम राजनीति में जब सत्ता में थे तो हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे छात्र छात्राओं को। ये सबूत है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम अगर आज कह रहे हैं
कि हम लैपटॉप देंगे या इंटर पास लड़कियों को, बच्चों को। हम अगर ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 40,000 रुपया बीपीएल धारकों को देंगे, जब सत्ता में आएंगे तो देंगे। हम झूठा वादा नहीं कर रहे, हम सत्ता में नहीं बैठे हैं। जो हम अभी 10 महीने सत्ता में थे तो हम कुछ कर नहीं पाए। अब जब जाने की बेरा बेरी आई तो हम वादा कर रहे हैं, हम स्कूटी भी दे रहे हैं, कार भी दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं। तो ये नहीं होता है राजनीति में। और ये जो लोग करते हैं, वो चाहे जेनजी हो, चाहे जेन अल्फा हो, या जो बुजुर्ग हो, या वयस्क हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो, चाहे किसी जात धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ 26 करोड़ आबादी है, वो जानते हैं कि अब इनकी चलने की बारी आई तो अब ये बहुत कुछ देंगे। अभी हो सकता है वो चुनाव से एक दिन रात में पहले 25-25 हजार, जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपया खटाखट ट्रांसफर किए थे, वो भी कर देंगे। और हो सकता है उससे चुनाव जीत भी जाएंगे। सवाल ये है कि 10 साल आपने क्या किया। आज जब आप महिलाओं की बात कर रहे हो, जब आज आपको जनजी जी और जन अल्फा जब नाक में दम करके रखा हुआ है, तो आज आपको जनजी और जन अल्फा याद आ रहा है। उस जनजी और जन अल्फा के 20,000 स्कूलों को आपने तो बंद कर दिया। आप करो मैं स्कूटी दूंगा पढ़ने के लिए, भैया वो स्कूटी लेके जाएगा कहां? स्कूल तो बंद कर दिया आपने, कॉलेज तो आपने बनाई नहीं कोई, और जो है वहां पे टीचर नहीं है। पढ़ाई आपने इतनी महंगी कर दी कि किताबों पे, कॉपी पे, कलम पे जीएसटी लगा दिया। अरे भैया किसको समझा रहे हैं आप? आपने 10 साल में जो किया है वही तो काटेंगे जो बोया आपने। अब वो काटने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है। हर आदमी, जनता एक जनता है, आपका वोटर। मैं तो खुले तौर पे कहता हूं प्रदीप जी आपके चैनल पे कि भाजपा के वोटर आजकल, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्राइम मीडिया हो, चाहे आप जैसे मीडिया घराने हो, खुल के बोल रहे हैं कि मैं कल तक भाजपा ही था, अंधभक्त था, मेरा चश्मा उतर गया, अब मैं दिखाऊंगा इनको, अब मैं इनको जीवन में कभी वोट नहीं दूंगा। ये कौन कह रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनको आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, जिनको आपने छला, जिनको आपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने बिल्कुल नहीं आपने सब कुछ, अनिल झा साहब आपने सब कुछ गिना दिया, लेकिन ये नहीं गिनाया कि आपने आप जेन जी और जेन अल्फा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जेन जी और जेन अल्फा के लिए जो स्कूल इन्होंने बंद कर दी है, वो सारे स्कूल को खुलवाएंगे। बेहतर स्कूल, शिक्षा स्वास्थ्य से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे प्रदेश में जब सत्ता आएगी। तो पहले भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे। और जहां तक रही बात देने की, तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कल डिंपल जी ने भी घोषणा करी है महिलाओं के लिए, युवाओं के, युवतियों के लिए लैपटॉप की बात हुई इंटर पास करने की। और भी जो चीजें आएंगी सरकार में जो बेहतर होगा बच्चों के लिए, हमने कहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं उसको बेरोजगारी बता देंगे। हम तो नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम इनको 5 किलो अनाज पे जिंदा रखेंगे। हमारी सरकार जब आएगी तो हम शिक्षा स्वास्थ्य में काम करके रोजगार का बेहतर अवसर प्राप्त देंगे, जैसे हमने कुछ दिया HCL जैसे कंपनी को लाके, जहां पे 4,000-5,000 लोग आज भी काम कर रहे हैं इसी प्रदेश में। तो हम बेहतर करेंगे, विश्वास रखिए और जनता विश्वास रखे। हम सरकार में नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं, हम जब सरकार में थे, हमारा 2.5-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, और आने वाले समय में जो हम नहीं कर पाए उससे बेहतर करके देंगे। किसी को बोलने का बेहतर करने का वादा, ठीक है, बोलने की वो नहीं रहेगी। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल झा साहब, आप बेहतर करेंगे। राज शर्मा जी, जरा आप बताइए, यूं तो आपका उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन सपा के साथ मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है। क्या करेंगे अगर आप आएंगे तो जेन जी के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदीप भाई मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये देश सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बनता, और भी प्रदेश हैं, और हम लोग नेशनल पार्टी हैं। मैं एक बात जानता हूं कि किसी आदमी को बर्बाद करना है, उसे 25 लाख दे दो और फिर उसके बाद उसको एक राय दे दो कि 26 लाख का मकान बना ले, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक मकान से कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर 10 लाख की दुकान खोल ले तो उससे वो 10 मकान बना सकता है। मेरा ये मानना है, मैं खुले तौर पर कह सकता हूं, किसी बच्चे को स्कूटी या कंप्यूटर देने से अच्छा और बेहतर है कि उसको एक रोजगार देने की तरफ ले जाया जाए। बात यहाँ पे ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, हु इज चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कहना है कि नौकरी देना है, संबंधित डिपार्टमेंट है। संबंधित डिपार्टमेंट कितने हैं बताइए? वो डिपार्टमेंट नौकरी देना। हमारे टाइम में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, वो नौकरी देता था। मुख्यमंत्री, एक बात याद रखिएगा, जब घर का पिताजी घर पे जो सबसे मुखिया है, मुखिया आटा लेने जाए, मुखिया गैस सिलेंडर लेने जाए, मुखिया गाड़ी का पंचर ठीक कराने लगा है, तो समझ लो मुखिया भी बेकार है और उसके नीचे जो बच्चे घर में रह रहे वो भी बेकार है। सारी चीज की योगी जी देंगे। संबंधित मंत्री क्या कर रहे हैं? अरे भाई, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन की वैकेंसियां भरे, पुलिस वाला मंत्री पुलिस की भरे, फाइनेंस वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्व विभाग की भरे ना। ये पहले भी ऐसी होता था। कहां मंत्री बांटते थे यार? सिपाही का नियुक्ति पत्र क्या चीफ मिनिस्टर बांटेगा? और एक और बात, मैं एक बात बताता हूं, मान लो मैं बरेली जिले में हूं, जयपुर से एक सरस्वती की मूर्ति ला रहे हैं,
एक चपरासी जा रहा है उसे लेने और एक आईएएस अफसर जा रहा है, तो ये फाइनेंशियली मेजरमेंट है नहीं है कि आईएएस अफसर रहेगा भी ऊंचे उस पे, उसका खर्चा ज्यादा होगा। ठीक इसी तरह ये जो ट्रकों में भर भर के लोगों को बुलाते हैं कि आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देंगे, ये देश का पैसा बर्बाद करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप लोग देश को बर्बाद इस तरह क्यों कर रहे हो। यहाँ पे सलोनी साहब, अरे ठीक है। सलोनी साहब का तो सलोनी साहब के पास एक टेप रिकॉर्डर होता है, इन्हीं के पास नहीं, इन जैसे सारे नेताओं के पास कि ये मेरी बात है, ये सारे ही नेताओं के पास में एक टेप रिकॉर्ड होता है। आप तो ये बता दीजिए कि आप दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियां गिनाने से बेहतर आप ये बताएं कि आप क्या करेंगे, आपके पास में विजन क्या है जैन जी के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ सरकारी नियुक्तियां हम प्रेफरेंस देते थे। हमारे टाइम में ये होता था, अगर मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कोई रिटायर हो गया तो उसकी अप्रैल में वो वैकेंसी हम क्रिएट करते थे कि इतने लोग रिटायर हुए। देखिए, ये बात मैं भी मानता हूं कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ये माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसीजर था कि हुए 30 मई या 31 दिसंबर को हम लोग जो वैकेंसी थी उसे क्रिएट करते थे। मान लो केंद्रीय विद्यालय में तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भरेगा, नवोदय विद्यालय में तो नवोदय विद्यालय। आपका यार ये क्या मतलब है? सुनिए सुन लीजिए भाई राज जी, आपका सिस्टम अब तो फेल हो गया ना। 36 साल से यूपी बिहार है आपके लिए, यहाँ पर आपकी राजनीतिक जमीन कोई है नहीं। संजीव निगम जी, आप बताइए भाई, आप भी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या करेंगे? और चूंकि आप लोग तो जैन जी और जैन अल्फा के साथ काफी कनेक्ट रहते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि सीजीपी के पीछे आप ही खड़े हैं, तो क्या करेंगे आप उनके लिए? प्रदीप जी, किसके पीछे कौन खड़ा है? आपको मैं सिर्फ ये बताऊं, जब दिल्ली में सरकार हमारी होती थी 10 वर्ष में, तब प्रधानमंत्री महोदय ने एक नहीं अनेकों बार कहा है कि साहब ये सरकार रेवड़िया बांट रही है, रेवड़िया कल्चर उत्पन्न कर दिया है। मुझे आप ये बता दो, ये जो अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 2 दिन पहले, ये तो रेवड़ियों से भी बदतर है। खुलेआम आप जो है जनता को घूस दे रहे हो कि हम 50,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए तो पहले दे देंगे, और जब मुझको जिताओगे, इसे घूस दी जाती थी, आधा पैसा पहले ले लो, जब काम हो जाएगा आधा पैसा बाद में दे देंगे, आपको 30,000 रुपया हम बाद में दे देंगे। अरे भाई, डूबते पड़े। आपको एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि अगर रेवड़िया कल्चर आप मानते हो तो हम रेवड़िया नहीं बांटेंगे, हम काम करके दिखाएंगे। संजीव निगम जी, संजीव निगम जी, 1 लाख लोगों को नौकरी देना, क्या आप इसको रेवड़ी बांटना कहेंगे? हम नौकरी की बात नहीं कर रहे। मैंने जो बात बताई है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 50,000 रुपए हमारी सरकार जो है तो 20,000 पहले देगी, बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, जरा जैन जी की बात कर लेते हैं ये बात जी। और दूसरी बात प्रदीप जी, इस सरकार को 10 वर्ष में करके दिखा देना चाहिए। अब आप लॉलीपॉप दे रहे हो, कोई आप पहली बार सरकार बनाने नहीं जा रहे हो, आपको अपने कर्मों से, अपने कार्यों से 10 वर्षों में आपको करके दिखा। 10 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, आपको 2 बार लगातार मौका मिला तो लोग आपके पीछे खूब भागते। आप तो दूसरी पार्टियों को कहते हो कि साहब इनकी आपकी पार्टी में ऐसे जब भी मुख्यमंत्री अयोध्या जाते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने, इनके साथ वहां का वो जो है पुजारी रहता है, क्या नाम है उसका, राजू महान करके, उसकी भाषा शैली आपने सुनी होगी तो 3 दिन पहले राजू महान, सरकारी चैनल, राजू दास, ऐसे लोग हैं ये। हाँ, तो ये मतलब शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। बच्चों को तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय, वो गाली देते हैं, वो गुण आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति। लेकिन संजीव निगम जी, आपने ये नहीं बताया कि आप जैन जी को क्या देंगे, आपने ये नहीं बताया। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में क्या हमारी स्थिति होगी, किन शर्तों पर, किन परिस्थितियों में कैसे क्या होंगे, ये बात तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमने दिल्ली में सरकार बनाई, जिस प्रकार से पंजाब, ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। तो हम आपको अंधेरे में या बच्चों को अंधेरे में नहीं रखेंगे। अभी समय है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस तरीके से होता है। कोई विजन तो होगा ना यूपी के, संजीव जी, कोई विजन तो होगा ना यूपी के लिए। आप लोग क्या अभी तक विजन नहीं बना पाए? मैं उसी विजन की बात कर रहा हूं। जैसे कि पहले हमने लगातार मेहनत हो रही है, काम हम जहां जा रहे हैं, चारों तरफ हमारी पदयात्राएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के। फिर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं करें। चलिए आपके पास दोबारा आएंगे। मेरा बार बार आपसे विनम्र निवेदन यही था कि आपके पास में क्या जैन जी के पास में के लिए क्या है, जरा वो बताएं आप। हमें मौका मिलने दीजिए, हमारे पास उससे पहले एक विजन बनाया जाता है ना,
एक विजन बनाया जाता है, उसके पहले एक मैनिफेस्टो आता है, उसमें आप लोग बताते हैं किसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा प्रदीप जी, उसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करिएगा, वो भी सारी चीजें आ जाएंगी। देश की जनता और प्रदेश की जनता भी इंतजार करेगी और आपको भी इसी तरह इंतजार करवा देगी अगर आप लोग विजन लेकर के नहीं चलेंगे तो। सुनील सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील सिंह जी बताइए भाई, आप तो सरकार के सहयोगी हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी और 25 लाख लोगों को लैपटॉप, लेकिन तमाम चीजें ऐसी भी हैं जो मैनिफेस्टो में कही गई थी नहीं की जा सकी हैं। शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती में 2018 के बाद में भर्ती ही नहीं निकली। सारे शिक्षक परेशान है, कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, शिक्षक भर्ती में ही अभी तक नहीं आई, क्या करेंगे, कैसे लुभाएंगे? वो तो बहुत नाराज हैं शिक्षक तो। प्रदीप जी देखिए, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब 2017 में एनडीए की सरकार बनी, जोगी जी मुख्यमंत्री बने, तो हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले कैबिनेट में ही जोगी जी को बताया कि देखिए जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हैं वो होमगार्ड की ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि उनका ड्रेस चेंज करा दीजिए, क्योंकि उनको हे दृष्टि से लोग देख रहे हैं। भाई देखिए, ड्रेस सुन लीजिए सुनील सिंह जी, ड्रेस चेंज कराने से क्या होगा? स्कूल कॉलेज बंद करा देंगे। अरे पूरी बात क्या सुने, पहले सवाल भी सुन लीजिए ना। ड्रेस चेंज करने से क्या होगा? जब बच्चे के पढ़ने के लिए बेंच नहीं होगा, बच्चे के पढ़ने के वहाँ टॉयलेट नहीं होगा, वहाँ बिजली नहीं होगी। 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? अच्छी ड्रेस पहन के क्या करेगा? पहले तो ड्रेस चेंज करा के उनको बढ़िया से जूता मोजा टाई बेल्ट दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। आज जाके आप देख लीजिए प्राथमिक विद्यालयों में किस तरह से सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। वो जनजी दिखा रहा पूरे देश सरकार में किस तरह से जी। दूसरी चीज सुनिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने जो कहा, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि नौकरी पैसों से मिला करती थी और वो भी एक विशेष जाति के विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का ये लोग काम करते थे। रेट होता था हर नौकरियों का, हर नौकरियों का रेट होता था कि पुलिस की भर्ती है तो भैया 10 लाख दे दो, यहाँ एसआई बनना है तो 20 लाख दे दो। लेकिन कम से कम हमारे प्रदेश का युवा इतना तो जरूर समझ रहा है कि भैया हम पढ़ लिख रहे हैं तो बिना पैसे की बिना सिफारिश की हमें नौकरी मिल रही है। ये जोगी जी अगर कहे हैं कि 1 लाख नौकरी हम देंगे और आज हमने सुना कि कहे कि नोट कर लीजिए कि 6 महीना में हम 1 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। सुनील सिंह तो जी, जोगी जी ने सदन में भी कहा सुनील था, सिंह जी, योगी जी ने कहा है तो जरूर पूरा कर देंगे। सुनील सिंह जी, उनकी बात में दम है। योगी जी ने कहा है तो जरूर पूरा कर देंगे, उनकी बात से इत्तेफाक नहीं है। सूबे के मुखिया हैं, संत हैं, योगी हैं, वो जरूर अपनी बात पूरी करेंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से ये सीजीपी वाले दिखा रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज की क्या दशा है, पढ़ने के लिए बेंच नहीं है, स्कूल में टॉयलेट नहीं है और छत गिर रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब पता नहीं, हम तो जहाँ रहते हैं सारी सुविधाओं से लैस हो गया है। अब पता नहीं कहाँ का वो फोटो लोग दिखा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। सुनील सिंह जी, लेकिन आपके लिए अच्छी बात रहेगी, यही मुगालता आईएएस अधिकारियों ने अखिलेश यादव को भी दिखाया था। सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ी सी इंटरप्ट करके बता देता हूँ। 2007 में बहन जी 206 विधायक लेकर के वो विधायक वो बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी 2007 में, और तब उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया इन्हीं अधिकारियों ने, और उसके बाद आज उनकी क्या दशा है ये आप समझ लीजिए। 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री बने, उनको भी प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, कहा गया आप तो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप तो प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, आप यूपी के सीएम के नहीं हैं। तो वो उनकी भी दशा देख लीजिए, चुनाव लगातार कई बार हार चुके हैं। अब योगी जी को भी अधिकारियों ने ये दिखा दिया कि आप तो पीएम मटेरियल हैं। लेकिन मायावती जी की और अखिलेश जी की क्या हालत है ये जरा देख लीजिए और समझ लीजिए। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पीएम बनाने के लिए नहीं बैठे हैं कि अधिकारी क्या समझा रहे हैं और क्या जोगी जी समझ रहे हैं। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं ना सुनील सिंह जी, जो आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार की, एक सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जहां आप रहते हैं वहां स्कूल एकदम चकाचक चमाचम हो गए हैं, लेकिन वहां से निकलिए, थोड़ा और बाहर देखिए,
स्कूल कॉलेजों की क्या दशा है, आपके लिए काम आएगा। कूप मांडूक मत बनिए सुनील जी। हम देख रहे हैं जी, हम देख रहे हैं, मुगालते में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी या इसके पहले जो भी 17 के पहले जो सरकारें थी, चाहे बसपा की हो चाहे सपा की हो, उनसे बेहतर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हमारी एनडीए की सरकार काम कर रही है। और ये युवा सोच भी रहा है कि चलो भाई, जैसा हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें नौकरी भी मिल रही है और बिना पैसे की नौकरी मिल रही है। समाजवादी पार्टी में पैसे देकर नौकरी जो पढ़ने वाले लोग थे वो बेकार हो गए, लेकिन आज योगी जी की सरकार में इतना जरूर है कि पढ़ने वाले लड़कों को नौकरी मिल रही है बिना पैसे की, बिना सिफारिश की। ये 26 करोड़ की जनता है, उपलब्धि है। सुनील सिंह जी, 25 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, और कितने करोड़ युवा हर साल ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, आपको पता है, उसका आंकड़ा पता है आपको? उसमें से 1 लाख युवाओं को नौकरी मिल रही है, बाकी के क्या करेंगे? विगत 9.5 साल में 9,30,000 लोगों की नौकरी योगी जी ने दिया है। विगत 9.5 साल में 9,30,000 नौकरी, सरकारी नौकरी दिया गया है। ठीक कह रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो, जी चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे दोबारा से। हमारे साथ में सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा उनका रुख करते हैं। तो एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हुदा जरीवाला जी भी जुड़ चुकी हैं। हम हुदा जी के पास जाएं, बहुत खैर मकदम है आपका, स्वागत है, आप एक इस्तकबाल है आपका भी। उसके पहले जरा हम सुनील त्रिपाठी जी के पास चले। सुनील जी, आप बताइए, आपने सारे लोगों को सुना, क्या यह जो सुभाषपा के हैं जो बता रहे हैं कि हमारे घर के आसपास के स्कूल एकदम चकाचक चमाचम हो गए हैं, उनको नहीं पता है, और यही मुगालते में अखिलेश यादव भी थे और बहन जी भी थी? प्रदीप जी, मैं सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूं, बड़ा निवेदन साथ में, कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं या विभाग का मंत्री आता है तो एकदम क्लीन चिट कर दिया जाता है। जहां दौरा मुख्यमंत्री जी का होता है, जिस विभाग को लिए होता है, जिले में होता है, आप देख लीजिए उस दिन लगता है उस जिले साफ सुथरा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी वापस आते हैं, मंत्री जी वापस आते हैं, जरा उसके बाद आप अकेले जाके देख लीजिए क्या हाल है। अभी आप कह रहे थे कि बढ़िया ड्रेस मिल रही है, अरे उस ड्रेस के कपड़े कीमत जरा देखिए जो सरकार दे रही है, कैसे कपड़े दे रहे हैं, बच्चों कैसे कपड़े मिल रहे हैं। मिड डे मील योजना चल रही है, भोजन बच्चों कैसा मिल रहा है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए ब्यूरोक्रेसी, ये आपने बहुत मौजूद, सुनील जी आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया, यही थोड़ी हम डिटेल दे देते हैं आपको। 2007 में जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने स्कूलों में कहा था कि शीशे रहन होना चाहिए, कंघा होना चाहिए, तेल होना चाहिए, और टीचरों को ये सब लगाना चाहिए बच्चों को, और वहाँ पर बढ़िया खाने की चीज़ें मिलनी चाहिए। 2012 में अखिलेश जी आए, उन्होंने भी कहा कि वहाँ अंडा मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए कि जिससे प्रोटीन ज़्यादा बच्चों को मिले। योगी जी आए, योगी जी ने भी यही बात कही थी, लेकिन आज भी मिड डे मील सारे बच्चों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? देश के करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, ये आंकड़ा है हमारे प्रदेश का। जी, और प्रदीप जी, जो मुख्य रेवड़ियां सरकार बांट रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, में दोनों का विरोध करता हूं जी। ये मुख्य रेवड़ियों से बढ़िया है बच्चों के शैक्षिक स्तर को आप बढ़ा दीजिए, आप मेडिकल फीस कम कर दीजिए, हमारे तमाम डॉक्टर पैदा हो जाएंगे। ठीक बात। जो प्राइवेट कॉलेज खोल के लोग लूट रहे हैं अभिभावकों को, इंजीनियरिंग सेक्टर फीस कम कर दीजिए मुख्यमंत्री जी। और मैं विपक्ष में समाजवादी पार्टी नेता से भी कहना चाह रहा हूँ, जैसा आप सरकार आए तो ये रेवड़ियां मत दीजिए। मेरा निवेदन साफ कहना है कि अगर बच्चे हमारे शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा तो हर नागरिक का वैभव बढ़ेगा। लेकिन आप स्कूटी दे रहे हो, पेट्रोल कहां से आएगा? आपने उज्ज्वला योजना दे दिया, धन्यवाद है, लेकिन उस योजना के सिलेंडर को भराने के लिए कितनी मारामारी वो व्यक्ति कर रहा जो उज्ज्वला सिलेंडर ले गया, कितने सिलेंडर भरे जा रहे हैं। जी, समस्या का निदान अच्छा है, समस्या को बने रहना अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जी, आपने सुनील त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप कुछ ना दीजिए, आप स्कूटी ना दीजिए, आप 50,000 रुपया ना दीजिए, आप कुछ सिर्फ अच्छी सड़कें दे दीजिए और स्वास्थ्य दे दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, और साथ में अच्छी एजुकेशन दे दीजिए, फीस कम कर दीजिए। हम बताया प्रदीप जी, एक सेकंड में आपसे बोलूंगा, अपनी बात पूरी मेरे परम मित्र एसपी मथुरा हैं, हम लोग एक ही टाटपट्टी विद्यालय में बेसिक पढ़ के आए हैं जी। वर्तमान में एसपी मथुरा सुरेश जी
वो भी बेसिक में उसी विद्यालय में पढ़े, हमसे एक साल जूनियर थे, हमारे भाई हैं बिल्कुल। और शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया था हम लोग पहले कि आज कौन कहां पहुंच गया उसी विद्यालय से लेकर के वहां जाके बीसी तक रहे लोग। लेकिन आज सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हो गए हैं मोदी जी, आप भी देख रहे हो, हम लोग डिबेट कर रहे हैं बैठे इन हालातों पर। ये हालात सुधरने चाहिए। और मैं समाजवादी पार्टी एक बात से बिल्कुल अनु रखता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और मैं उम्मीद भी करता हूं शिक्षा के क्षेत्र में आप स्वयं प्रणाली ले आए, ये इसका मैं भरोसा तथा अभिनव कर रहा हूं। शैक्षिक स्तर नहीं गिरना चाहिए, स्वस्थ हो बच्चा हमारा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। यही युवा राष्ट्रपति बनेंगे, यही युवा वैज्ञानिक। अगर ये कुपोषण शिकार हो गए तो देश हमारा कुपोषण शिकार हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक बात कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बच्चे का कुपोषण का शिकार ना हो, अच्छी शिक्षा मिल जाए, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो वो खुद से अपने आप से कर लेगा। और अगर हायर स्कूल में, हायर एजुकेशन में अगर फीस कम हो जाए तो फिर किसी चीज की उसको दरकार नहीं रहेगी, बच्चा खुद से आगे बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बहुत शानदार आपने बात रखी। मैं अपने बड़े भाई शर्मा जी का देना चाह रहा हूँ जी। हमारे बहुत प्रिय परम भक्त दोनों बैठे हैं, श्याम सलोने जी और शर्मा जी। जी निगम जी मेरे भाई सर हैं, मेरे सारे भाई हैं, लेकिन मैं शर्मा जी की बातों से बहुत खुश हूँ इसलिए कि आज किसी को उन्होंने नहीं कहा काकरोच हो जाओ, चिपकली हो जाओ, बिल्ली हो जाओ, आज नहीं बोले हैं। आज कह रहे हैं, इसी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर बड़ा अफसर जा रहा है तो पैसा ज्यादा व्यय हो रहा है, क्योंकि आप फौज में रहे हैं, इस देश की एक ऐसी विंग है फौज। चलिए ठीक है, सुनील जी आपको रोकना चाहेंगे जरा। हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, हुदा जरीवाल जी, जरीवाला जी सीजेपी के समर्थक। हुदा जी बताइए, सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अगर बच्चों को सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य दे दिया जाए, वो कुपोषण के शिकार ना हो, और अच्छी शिक्षा दे दिया जाए तो वो अपने आप बढ़ जाएंगे, बाकी स्कूटी देने की, साइकिल देने की, 50,000 रुपए देने की कोई दरकार नहीं रहेगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चों को हर तरीके की सुविधा वो डिजर्व करते हैं जी। आप उनको कोई सौगात नहीं दे रहे, नहीं दे रहे जी। बच्चे के पास हुदा जी आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप आपकी गाड़ी चल रही है तो उसको थोड़ा किनारे कहीं रोक लें और अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर डिबेट पूरी कर लें, फिर गाड़ी चलाएं। जी हुदा जी। मैं ना प्रॉपर नोएडा की ट्रैफिक स्टडी से निकली हूँ, एक डिबेट करके जरा साइड में। हाँ, आप आराम से अपनी गाड़ी साइड में कर लीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। श्याम सलोने जी आप लगा लीजिए। श्याम सलोने जी आप बताइए, भाई सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप जेन जी को इतना लुभाने की कोशिश करें, इतना सब कुछ बांटें, इतना बांटने की जरूरत ही नहीं है, खाली स्कूल कॉलेज सही कर दीजिए और अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, और फिर तो वो खुद ही सब कर लेंगे। और ये जो एक जाल बुना गया है ना कि हर नेताओं के 36 डिग्री कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में भी एक है गोंडा में 36 डिग्री कॉलेज हैं उनके, और जितने भी डिग्री कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सब नेताओं के ही हैं, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के। इनसे छुटकारा दिला दीजिए, सरकारी फीस कम कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं सरकार को। श्याम सलोने जी। अरे जनता तो शिक्षित तब हो जब ये बीजेपी सरकार के नेता शिक्षित हो। आपकी सरकार में भी बने सरकार, यही सारे, ये जन्म तो आप ही ने दिया है। नहीं, मगर हमारे यहाँ शिक्षा का कमी नहीं थी साहब। आ रहा हूँ, हुदा जी जुड़ गए हमारे साथ में। जी हुदा जी अपनी बात रख लीजिए। हुदा जी अगर आपको हमारी आवाज मिल रही हो जी, तो आप मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही जी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करें तो पूरे जितने स्टेट्स हैं उसमें सबसे कम जो एक तरीके से इस्तेमाल होता है शिक्षा का बजट बाय प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट, और अगर उसका मुकाबला किया जाए बाय द बजट अलॉटेड एंड द बजट एक्चुअली यूज्ड, तो उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रोबेबली सबसे पीछे होगा। ना हम एजुकेशन बजट का इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन की हम
मेरा स्कूल जो This is only allegation. सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की तालीम, आपके बताऊंगा, बच्चों की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। महिलाओं के टॉयलेट्स के दरवाजे तक नहीं है। स्कूल में खुद जाके देख के आई हूँ, गाय भैंसें बनी हुई होती है बच्चों के स्कूल में। ना आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन से इतनी सीजेपी कुछ नहीं आपके पास छुपाने को, तो मत छुपाइए। क्यों आपको बच्चों की तालीम से इतनी प्रॉब्लम है? आज आपने ये नौबत ला दी कि छोटे छोटे जेनजी बच्चे, जेनजी को छोड़िए, छोटे छोटे जेन अल्फा बच्चे सड़क पे उतर आए जी। ये होना चाहिए था हिंदुस्तान की इतने सालों की इंडिपेंडेंस के बाद कि आज छोटे छोटे बच्चे हमारी सड़क पे सिर्फ बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं कि क्लासरूम ठीक हो जाए, टीचर आ जाए। भाई टीचर आ जाए, टीचर्स की रिक्रूटमेंट तक नहीं कर पा रहे आप बात करेंगे एजुकेशन की, आप बात करेंगे तालीम की। बच्चों के एजुकेशन का मजाक बना के रख दिया आपने। डिबेट में आ जाते हैं उल्टी सीधी अपनी नफरत भरी बातें करने। आंकड़ों पे बात कर लीजिए, बता दीजिए कि कितने स्कूल्स में जो सरकारी स्कूल है उसको एक तो 3-4 स्कूल मिला के करती है। आप पंजाब में क्यों जाती हो? तो नहीं तो क्या पंजाब एक हॉल में बच्चों की तालीम से कोई लेना देना नहीं है इनको। आप कैसी बात करते हो? आप जानते क्यों वहां जहां बीजेपी की सरकार होगी आप प्रेसिडेंट बनके क्यों मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इतने साल हो गए स्वतंत्र कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही, नेटवर्क इशू। आई एम सो सॉरी। आपको आवाज नहीं आएगी, आवाज तो सॉरी बिकॉज आ रहा हूँ राज्य आपको बताता हूँ। ठीक है श्याम सलोनी जी आप रुकिए, श्याम सलोनी जी रुकिए। मैं हुदा जरीवाला जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आज का जनजीवन सोचता क्या है? क्या वो इससे सेटिस्फाइड है कि उसको एक स्कूटी मिल जाए, उसको साइकिल मिल जाए, उसको पैसे मिल जाए? नौकरी तो सरकार दे रही ना, 1 लाख नौकरी सरकार और भी 6 महीने के अंदर देने का वादा किया है। 9,30,000 नौकरियां ऑलरेडी मिल चुकी हैं। और क्या चाहिए जेएनजी को? 9,30,000 आप करोड़ों की पॉपुलेशन में कोई सरकार की सौगात मांगते हैं जी, या कोई एहसान कर रही है सर? 9 लाख नौकरियों की बात करके, वो भी 9 लाख कौन सी नौकरियां? जहां रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं वहां तो पेपर लीक करवा देते हैं। जहां आपको एक्चुअल में रिक्रूटमेंट करना चाहिए टीचर्स का, जो स्कूल्स में करना चाहिए, एक स्कूल को मात्र एक टीचर चला रही है। ये हालत है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी जगहों के स्कूल्स का। राजस्थान में ये हालत है। हालत आप बता दुनिया में, ये पंजाब की हालत आती, बता दीजिए कौन सा स्कूल बच्चों की हित की बात नहीं कर रही है। बच्चों को, जेन जी को, जेन अल्फा को, ये जितने बच्चे, इनको सबसे पहले डिग्निटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं आप, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। ये जारीवाल जी है जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कोशिश ना करें। ये नहीं ठीक है, ये बेटी चलाओ पार्टी राम सलोनी जी आप भी रुके जी। पूरा मौका दिया मैंने आप दोनों को। जरा हुदा जरीवाला जी से और भी कुछ सवाल ले लेते हैं। हुदा जी इस तरह के बयानबाजी देके देश का माहौल खराब न किया। रुके भाई डिबेट हमारे झूठ बता रहे कि इस विद्यालय में ऐसे डिबेट भाई श्याम सलोनी जी ऐसा मत करिए। हम लोग सुनते जाएंगे। रुकिए आप भी सुनील सिंह जी आप भी रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास के नाम पर। साहब सलोनी साहब को म्यूट कर दो। प्रदीप भाई सलोनी साहब पूरी डिबेट को खराब करते हैं। चलिए भाई राज जी आप ही सवाल पूछ लीजिए, सलोनी साहब जवाब दे दीजिए। पूछिए राज जी सवाल।
मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ आपकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती कि नहीं करती, या हम सब में एक महिला है आप नहीं करती को दबाना चाहते हैं? पापी हो आप, क्या ये क्या कारण है? ये क्या कारण है? हम सब पुरुषों के बीच एक महिला है, आप महिला को बोलने नहीं देते हो, महिलाओं का अपमान करते हो। आप दोनों मिलकर महिलाओं का अपमान करोगे? कॉलोनी साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जैसे व्यक्ति बिगड़ जाए महिला को ना बोलने दो, महिलाओं की इतना गरूर है आपको। भाई क्या राज महिला शर्मा जी, को ना बोलने दो? राज शर्मा जी आपने अपनी जगह बात नहीं दे निकाल लिया, सकते। मेरी बात सुनिए। राज शर्मा जी सुनिए, आप इसको इतनी छोटी छोटी बातों को महिलाओं के सम्मान से मत जोड़िए, बुरा लगता महिलाओं है का साहब। सम्मान करिए। एक ना, ना। महिला हमारे बीच में अगर बोल रही है, रहे हैं उनका ये गलत आप दबाने जवाब की देना पड़ेगा। चेष्टा कर महिला रही है। हमारी सशक्त है, वो जवाब दे देंगी। ये आप सही है, इसमें आप की आवाज डाउन करिए, राज शर्मा जी की आवाज ज्वाइन करिए, सुनील सिंह जी की भी, सबकी। ना श्याम सरोने जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सब पहले मेरी बात सुनिए ना। जो एक जीवा के एक्ट को जरा- लेके पूरा डाइवर्जन करना चाहते हैं। हुदा जरीवाला जी आप भी रुकिए, ध्यान मेरी भटकाना बात चाहते सुनिए। हैं। हुदा जरीवाला जी सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप सब लोग सुन लीजिए। खास करके मैं राज शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि महिला इतनी कमजोर नहीं, आप उसको इतना कमजोर मत समझिए। वो अपनी बात रख सकती हैं और वो लड़ सकती हैं, वो लड़की हैं। आप ही लोगों ने कहा था, सुन लीजिए, आक्रमण कर रहे हैं। प्रियंका गांधी नहीं कहा था वो लड़की है, वो लड़ सकती हैं। महिला पे आक्रमण कर रहे हैं। ना तो मुझे आप मत हनुमान बताइए, बन के आना पड़ेगा। आप ये जिम्मेदारी मत लीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे। हो गया। हुदा जरीवाला जी राज शर्मा जिम्मेदारी लेता हूँ, हर महिलाओं की जिम्मेदारी मत लीजिए, महिलाओं को खुले आसमान में उड़ने दीजिए। सुनील सिंह जी रुकिए, आप सुनील जी रुकिए, आप आपके पास आ रहा हूं। हुदा जरीवाला जी आप स्वतंत्र पहले अपनी बात रख लीजिए। क्या बताइए कि जेन जी और क्या चाहता है? सरकार कोशिश कर रही है कि उसको स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए। शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 25 लाख लोगों को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप मिलेगा तो वो छात्र आगे बढ़ जाएंगे। और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, पहली बात तो नौकरियां, आप लोग जिस तरीके से आपने 2 करोड़ नौकरियां प्रॉमिस करी थी ना, नहीं, वो आपने तो 2 सेंट्रल लाख गवर्नमेंट नौकरियां ने भी सही की से। थी। हुदा जरीवाला जी वो तो पीएम मोदी ने की थी, योगी जी ने नहीं कहा था ये बात। उनके ही कहने पे चलते हैं ना आदित्यनाथ जी, उन्हीं के पार्टी के बनाए हुए सीएम है वो यूपी के। तो देश की संख्या 140 करोड़ है, उत्तर प्रदेश यूपी की संख्या 26 यूपी की करोड़ बात कर है। लेते हैं, यूपी की बात कर लेते जी। हैं। आज का जो जेनजी है, जेन अल्फा आ रहा है, हूं। सबसे बड़ी बात ये वो चाहता है डिग्निटी। वो चाहता है संविधान में जो उसके लिए अधिकार लिखे गए वो उन तक पहुंचे। जी। वो चाहता है कि बात हो उसकी, ठीक वो है। चाहते हैं उससे इंस्टाग्राम रील बना के, या मोहन भागवत अगर बात कर लेते हैं जेनजी से, उनकी भाषा में बात की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है जेनजी से कनेक्ट करना। आपको सही मायने में जेनजी के इश्यू समझना पड़ेंगे। आपको ये समझना आप जल्दी पड़ेगा से इशू कि बताइए, आपके पास 20 सेकंड है। आपको- सुनिए, आपके पास 30 सेकंड है, आप जल्दी से जेनजी के इशू बताइए, क्या क्या करना चाहिए मोहन सरकार को? भागवत पे चली गई। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ महिलाओं से। महिलाओं के पास आज भी उत्तर प्रदेश में जितने जो टॉयलेट्स हैं उनके दरवाजे तक नहीं है। कितने सारे स्कूल्स में मैं खुद देख के आई हूँ। तो एक डिग्निटी उनको चाहिए महिलाओं को। उसके अलावा जेनजी के जो बच्चे हैं उनको जो मिड डे मील के नाम पे मजाक किया जा रहा है, उनका मिड डे मील ठीक करिए। तीसरा, बच्चों को सही मायने में एजुकेशन। हम चाइना से मुकाबला करते हैं। चाइना इस वक्त अपनी क्लासेस ठीक है, ऑनलाइन करके ठीक है रोबोटिक्स पढ़ा रहा है। उधर जरीवाला जी आपकी बातों में ठीक है, ठीक है। सुनील जी बहुत हम अपने बात बच्चों को सही से क्लासरूम नहीं दे पा रहे। ठीक है, पढ़ाई ठीक तो है। जब होगी ना जब ठीक है। बच्चों को क्लासरूम दिए जाएंगे, टीचर्स दी जाएंगी। उधर- आप स्कूल्स बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, उधर जरीवाला जी आपकी बात होगी फेक भाई। नैरेटिव चला रहे जी, हैं, हो लैपटॉप गई। देंगे। आप फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि उनको नौकरियां देंगे, कुछ नहीं देने वाली। भाई आपने जो कैसे आप कर एजुकेशन सकती का हैं? बजट है, उधर ये कैसे आप कर सालों में सकती हैं? सही जब मायने में वो उसको एक मुख्यमंत्री ये वादा कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कुछ नहीं करने वाली है। एजुकेशन ना, 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 मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मान करिएगा हुदा जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हटाइए हटाइए, ना ना बिल्कुल नहीं चलेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ, हो गया भाई। सुनील जी के पास चल रहा हूँ। हुदा जी, मैं आपकी इस बात से इनका इत्तेफाक नहीं रखता कि वो कुछ नहीं करेंगे। वो जब वादा कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री
जब कुर्सी पर बैठे और वो वादा कर रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो आपको उस पर एतबार करने का कोई सवाल नहीं होता। अरे 8 साल का तो बताएं, 9 साल का प्रदीप भाई कि 9 साल में कितनी नौकरी दी? 9,30,000 दी ना। 30,000। अरे 9 साल में कितनी नौकरी दी उन्होंने? टर्म कंप्लीटेड होने वाला सरकार मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढो, बस यही काम करते हैं। कॉलोनी साहब, आपसे एक सवाल है, की बात होती है, इतने दिनों की सरकार ने हो गया। हुदा जी ये बताएं पहले। हुदा जरीवाला जी आपकी बात हो गई, राज शर्मा जी आपकी बात भी हो गई। सुनील साहब मेरी बात कहाँ हुई? मुझे हुदा जी बात हो गई आपकी, हुदा जी आपकी बात हो गई। हुदा जी को थोड़ा डाउन कर दिए बस। श्याम सलोने जी आपकी बात हो गई, नहीं रुकिए, इनको भी डाउन करिए। अगर हुदा जी डाउन होंगे, श्याम सोलोनी भी ना राज शर्मा जी ये ठीक है, आ रहा हूँ। संजीव जी आपके पास भी आऊंगा। सुनील सिंह जी आप जरा ये बता दीजिए, क्या ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए? क्या नीति आयोग झूठ बोल रहा है? सुनील सिंह जी नहीं, देखिए स्कूल बंद नहीं हुआ है, ये सरासर मतलब आपका नीति आयोग, मतलब मोदी जी का आयोग झूठ बोल रहा है? सुनील जी सुनिए, सब जवाब दीजिए, क्या मोदी जी का जो नीति आयोग है वो झूठ बोल रहा है? सरकारी संस्था झूठ बोल रही है? नहीं, हम नहीं मानते हैं। अरे आप नहीं मानते तो आपके ना मानने से क्या होगा? आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, ये कोई आंकड़े में अपनी तरफ नहीं आया। अरे सुनील सिंह जी आप बताओ, आप कितनी कक्षा तक स्कूल गए हो? ये खुद कक्षा का मुंह नहीं देखे, बुरा हाल किया हुआ है। ये खुद कक्षा का मुंह नहीं देखे, जिनको क्या पता नहीं करना चाहता, स्कूल्स में एक टीचर तक नहीं दे सकता। झूठ बोलता है वो। सीएम आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं कि वो बच्चों को नौकरी देंगे, झूठ बोलते हैं वो। भाई आप कितने, आपकी एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन क्या है? सुनील भाई ये देख क्या हो गई, बात हो गई। सुनिए आप सवाल सुनिए। मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ, नहीं ठीक है, श्याम सलोनी जी आ रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जेन जी 15% है, ये सब आप सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, और सूबे के मुखिया काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उनकी बात पर एतबार करना चाहिए। 9,30,000 लोगों को नौकरी दिया है, और उसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि हम 25 लाख लोगों को लैपटॉप देंगे। लेकिन यकीन मानिए विपक्ष कोई भी अपना वादा नहीं कर पाया कि वो जेन जी के लिए क्या करेगा। हमने पूरे पैनल में बैठे लोगों से बात किया, वो सिर्फ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे कि वो जेन जी के लिए क्या करेंगे, वो ये बताने में नाकाम रहा है। तो विपक्ष को ये समझना होगा कि जेन जी को कैसे अपने पाले में लाना है। जेन जी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं, शिक्षकों की भर्ती 2018 से नहीं हुई है, ये 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन विपक्ष इसको कैसे बुनाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे की बात में इतना ही, और ये फिर समझ ले, लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ हवाई बातों से बात नहीं बनती है, उन्हें अपने एक मजबूत चीज़ों के साथ सामने आना चाहिए। उन्हें जेन जी को बताना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो क्या करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए कहा गया है, समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया और वादे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी वही काम किया है, खुल करके बताया कि वो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि विपक्ष अभी तक अपना विजन क्लियर नहीं कर पाया है। उसके पास कोई विजन नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में जेन जी के लिए क्या करेगा। वो सिर्फ यही सोच रहा है कि लोग नाराज होंगे तो हमको वोट करेंगे, और ये होने वाला नहीं है, इसलिए उनको अपना विजन क्लियर करना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। लैपटॉप दे करके उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा।